अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। हमने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का कोर्स जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, आज उसका है चैप्टर नंबर 3, रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशंस। ठीक है, और उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, इसके जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो तो सिमिलर हैं, वो तो इजी हैं, वो आप लोग खुद भी करेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटी इज इन द फॉर्म ऑफ A रेशो B। ठीक है, इसको A रेशो B, जो फर्स्ट 2 हैं ये आप लोग ये सिमिलर हैं। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 6 डेज 5 वीक्स एंड 1 डे। अब आपने इनके दरमियान क्या फाइंड करना है, इनके बिटवीन आपने फाइंड करना है A रेशो B, मतलब कि इनके दरमियान रेशो फाइंड करनी है। रेशो कब फाइंड होगी, जब इनके यूनिट्स, जैसे कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं इनमें यूनिट सेम है, तो जस्ट आपने उसको इस तरह से रेशो में लिख देना है। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड वाला है वो भी सिमिलर है। अब क्वेश्चन 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 देखें, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 6 डेज 5 वीक्स एंड 1 डे। ठीक है, आपने कन्वर्ट करना है एवरीथिंग इनटू सेम यूनिट। आपने सबको किस में कन्वर्ट करना है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब आप जानते हैं कि 1 वीक्स, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक्स इज इक्वल टू 7 डेज। एक हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 5 वीक्स में कितने डेज होंगे, आपने उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 आंसर आएगा, वो क्या आ गया, डेज। वीक इसमें कन्वर्ट हो गया, 5 वीक 35 डेज में कन्वर्ट हो गया। सो 5 वीक्स एंड क्या है, 1 डे। तो 5 वीक्स एंड 1 डे, तो 5 वीक्स को अपने डे में कन्वर्ट किया, वो आपके पास क्या आएगा, 35 प्लस एंड की जगह पे क्या आएगा, प्लस और 1 डे। 1 इज इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 36 डेज। नो द रेशो बिकम, अब यूनिट सेम हो गए, ये देखें ये भी 6 डेज में था, तो आपने इसको भी क्या किया है, इस वाली प्रोपोर्शन को भी आपने डेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो वो उसका आंसर जो है वो है 36 डेज। ठीक है, इस नाउ द रेशो बिकम, आप इसको डे में कन्वर्ट करेंगे, 6 डे रेशो 35 डेज। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड बोथ टर्म बाय 6, आपने इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर है। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है वो लिखा हुआ है 900 ग्राम एंड 2 इंटू 1/2 किलोग्राम। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है, सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट द सेम यूनिट, वही तो 2 इंटू 1/2 किलोग्राम आपके पास इक्वल होगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको आपने सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 2 2 ज़ा 4 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 5/2 किलोग्राम। अब 5/2 आपके पास किसके इक्वल होता है, 2/5 किलोग्राम। सिंपल आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, सॉरी। ठीक है, तो आपके पास 2.5 आ गया। अब हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और इसी तरह से 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होंगे, आपने उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आएगा 2500 ग्राम। ठीक है, अब 2 सेम यूनिट्स हो गए। नो द रेशो बिकम 900 ग्राम्स रेशो टू 2500 ग्राम्स। ठीक है, इनको डिवाइड करेंगे 100 से, तो आपके पास 9:25 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का 2 आवर्स इंटू 1 और एंड 30 मिनट्स, आपने इसको कन्वर्ट करना है। इसमें आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये देखें 2 आवर्स 1 और एंड 30 मिनट्स। अब आपको पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। इसी तरह से आपके पास 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, आपने 2 को 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर आएगा 120 मिनट्स। इसी तरह से अब आपके पास 1 आवर एंड 30 मिनट्स हैं, तो 1 आवर की जगह पे क्या आएगा, 60, 1 आवर इक्वल टू 60 आएगा, एंड की जगह पे प्लस आएगा, और 30 मिनट्स इसी तरह से 30 आएगा। 30 और 60 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 90 मिनट्स। सेम यूनिट्स हो गए हैं। ठीक है, 30 मिनट्स और यहाँ पे के पास 90 मिनट्स, ये सेम यूनिट्स हो गए हैं। अब यहाँ पे आप नाउ द रेशो बिकम, ठीक है, तो रेशो है आपके पास 12 मिनट्स, 120 मिनट्स रेशो 90 मिनट्स। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 मिनट्स, रेशो आपके पास आएगा 3 मिनट्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया।